नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना के हितग्राहियों के खाते में 224 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर किए हैं। इन पैसों से प्रदेश के 51 जिलों के 10,285 हितग्राहियों के लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में संबल योजना शुरू होने के बाद से अब तक प्रदेश के 1,80,000 से ज्यादा हितग्राहियों के 1,483 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। इसके अलावा कोरोना काल में 51,000 से ज्यादा हितग्राहियों के खातों में 233 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के लाखों गरीब भाई बहन संबल योजना के लाभ से वंचित थे। जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन संबल योजना में नहीं हो पाया था, उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस बनते ही संबल योजना बंद करा दी गई थी, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद हमने फिर से संबल योजना चालू कर दी थी। छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह सफाई अभियान के तहत खुद सफाई करने सड़क पर उतर गए हैं। स्वच्छता अभियान को समाज का अंग बनाने के लिए देश का सबसे बड़ा सफाई अभियान की शुरुआत सोमवार को छतरपुर शहर के पन्ना रोड स्थित रेलवे स्टेशन के पास से की गई। सफाई कर्मियों की हौसला अफजाई करने के लिए छतरपुर कलेक्टर ने सफाई की। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और एसडीएम प्रियांशी भंवर ने सफाई कर्मचारियों के साथ हाथ से उठाकर कचरे की गाड़ी में कचरा डाला। कलेक्टर का कहना है कि जब सफाई कर्मचारी लगातार दिन रात अपने शहर को स्वच्छ रखने के लिए सफाई अभियान में जुटे हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वे अकेले ही इस अभियान में शामिल हैं। इसलिए मैं खुद और एसडीएम सहित कई अधिकारियों के साथ पहुंचकर रात में उनके साथ सफाई कर यह संदेश दिया है, सभी उनके साथ हैं। इस रात में जो अभियान दिन रात कंटिन्यूअस चल रहा है, अगर रात में मैं खुद भी नहीं आऊँगा, मैं अपने घर में सोऊंगा, तो मेरे कर्मचारियों को लगेगा कि आप तो आराम कर रहे हैं और हम लोगों से काम करा रहे हैं, या जो लोग इसमें हम लोगों का सहयोग करें उनको लगेगा कि हम लोग अकेले हैं, वो अकेलापन महसूस न करें। और दूसरा मैंने कहा ना कि जब आप किसी चीज़ को अपना मान लेते हैं, अपनेपन की दृष्टि से देखते हैं, अगर आप इस शहर को अपना शहर मानते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको एक अपनत्व की भावना रहेगी। और जब अपना ये शहर है तो उस शहर को साफ़ सुथरा क्यों नहीं होना चाहिए। मेरा अपना शहर साफ़ रहे, ये मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए मैं इसमें टाइम नहीं देख रहा हूँ कि इसमें टाइम ऑड टाइम है या नहीं है। टाइम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है इस शहर को अच्छा बनाना। सोशल मीडिया पर शहडोल पुलिस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पुलिस वाला एक राहगीर को सरेआम तमाचा मारते दिख रहा है। वायरल वीडियो शहडोल कोतवाली क्षेत्र के जेल बिल्डिंग के पास का है। इस वीडियो में एक पुलिसकर्मी एक राहगीर को यातायात प्रभारी के मौजूदगी में मारते नजर आ रहा है और वह राहगीर सड़क के किनारे रहम की भीख मांग रहा है। दरअसल यातायात विभाग का वाहन अचानक यू टर्न लिया, जिससे सामने आ रहा एक बाइक सवार उस यातायात वाहन से जा टकराया। यह बात यातायात वाहन के चालक पुलिसकर्मी को नागवारा गुजरी और वाहन से उतरते ही पहले तो राहगीर से वाहन के टूट फूट के पैसे मांगने लगा। मना करने पर पुलिसकर्मी यातायात प्रभारी के सामने उसे पीटने लगा, जिसकी यह करतूत वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस के अधिकारी मामले से खुद को अनजान बताते हुए मामले की जांच करा दोषी के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली और मैंने देखा है कि किसी यातायात कर्मी के द्वारा किसी के साथ, पब्लिक के आदमी के साथ मारपीट की गई है। ये जानकारी आई है और हमने इस पर हम जांच करेंगे और अगर दोषी पाया जाएगा उसको दंडित करेंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर हो रही राजनीति चरम पर है। इसी को लेकर न्यूज़ वन इंडिया ने अहमदाबाद के मणिनगर से बीजेपी विधायक सुरेश पटेल से खास बातचीत की। भारत का आत्मनिर्भर भारत का अभियान का पहला स्टेप चालू हो गया। तब इसी बारे में बात करने के लिए न्यूज़ वन इंडिया पे अहमदाबाद मणिनगर के एमएलए सुरेश पटेल अपने साथ जुड़ गए। सुरेश जी,
क्या कहोगे इसके बारे में, जो वैक्सीन आई है आत्मनिर्भर वैक्सीन? तो हमारे यहाँ वैक्सीन आई है वो आत्मनिर्भर वैक्सीन है, और इसके लिए मैं हमारे देश के सभी वैज्ञानिकों और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई का खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो वैक्सीन है, हमने देखा 2-3 दिन पहले हमारे एलजी हॉस्पिटल में डीन और बड़े डॉक्टरों ने टीका लगवाया, और लगवाने के बाद किसी को भी कोई जो खराब इफेक्ट है वो आया नहीं है। और इसके लिए ये वैक्सीन पूरी तरह से सफल है, और हम पूरे विश्व में, हमारे देश में तो बराबर है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक है। तो ये लोग जो बात कर रहे हैं ये गलत बात है, और लोगों को भी मालूम पड़ गया है कि नरेंद्र भाई जो करेगा वो पूरा देश के लिए करेगा, और देश हित के लिए नरेंद्र भाई से ज़्यादा वो विपक्ष वालों को नहीं बोलते। तो ये थे एमएलए सुरेश पटेल। उनका साफ कहना है जो वैक्सीन मिली है एक बहुत बड़ी भेंट है इंडिया के लिए, जिसके लिए वो वैज्ञानिक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से आभार मानते हैं। जयेश प्रजापति, न्यूज़। शिवराज सरकार ने अभिनेता अमिताभ बच्चन की अपील स्वीकार कर ली है। पुलिस मुख्यालय ग्वालियर में तैनात कांस्टेबल प्रीति सिकरवार का तबादला मंदसौर में कर दिया गया है। दरअसल बीते दिनों मंदसौर में यातायात के आरक्षक विवेक कुमार कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने करीब 25 लाख जीते थे। प्रोग्राम में विवेक कुमार की परिवार और नौकरी को लेकर अमिताभ बच्चन से बातें हुई थी। इस दौरान विवेक कुमार का पत्नी के तबादले को लेकर दर्द छलक पड़ा था। उन्होंने कहा कि मैं और मेरी पत्नी एक ही विभाग में हैं, लेकिन पत्नी ग्वालियर में है और मैं मंदसौर में हूं। जिसके बाद पुलिस विभाग ने उनकी पत्नी का तबादला मंदसौर में करा दिया। वहीं विवेक का कहना है कि मेरी पत्नी का तबादला रोककर मेरा तबादला ग्वालियर करा दिया जाए। केबीसी में जो प्रोसेस रहता है उसका रजिस्ट्रेशन का, उसके थ्रू मैं हॉट सीट तक पहुंचा। वहाँ पे जो अपने जीवन पर आधारित एक शॉर्ट वीडियो होता है वो फिल्माया जाता है, तो उसमें हमारी जो पारिवारिक समस्या थी वो सामने आई। तो वहाँ पे अमिताभ बच्चन सर ने इसके लिए रिक्वेस्ट किया था कि दोनों को एक जगह ट्रांसफ़र कर दीजिए यथासंभव जैसा हो। उसके बाद में विभाग के द्वारा भी हमें अप्रोच किया गया, पूछा गया कि ठीक है अपनी वाइफ का इधर करवा लीजिए ट्रांसफ़र। इस पर हमने अपनी समस्याएं समझाई उन्हें कि मेरी वाइफ जो कि मेरे घर के नज़दीक है, जब भी कोई परिवार में कोई इमरजेंसी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, मेरी वाइफ हैंडल करती है वहाँ पर सारी चीज़ें। छुट्टियाँ पुलिस में पहले से ही बहुत ज़्यादा कम रहती हैं, तो मेरा ज़्यादा कदाई जाना हो पाता है। तो हमारा यही हमने अपनी समस्या समझाई थी कि वाइफ का यहाँ पे ना करते हुए मेरा वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए। और विगत 2.5-3 साल से हम इसी के लिए प्रयासरत थे। 7-8 बार आवेदन हमने भी। बालाघाट में पुलिस ने अंधे हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, वहीं पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश के लिए दबिश दे रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी का युवती के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसके बाद युवती आरोपी पर लगातार शादी का दबाव बना रही थी। जिसके बाद आरोपी ने युवती को बड़गांव में जानबूझकर जामुन झोड़ी के जंगल में बुलाया और अपने साले के साथ मिलकर युवती की हत्या कर दी। जी, दिनांक 11/1/2021 को बड़गांव जंगल में एक 20-22 वर्षीय युवती का जला हुआ शव प्राप्त हुआ था। मौके पर बारीकी से निरीक्षण करके विवेचना की गई। विवेचना के दौरान प्रथम दृष्टया हत्या का प्रकरण पाए जाने से धारा 302-201 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान शिनाख्त की इनकी कार्रवाई की गई, जो पता चला कि थाना गोरखपुर जिला जबलपुर की निवासी प्रेम विश्वकर्मा के नाम से उस युवती की शिनाख्त हुई। शिनाख्त के बाद उनके परिजनों से पूछताछ की गई। पूछताछ और अन्य विवेचना की गई। साइबर से टेक्निकल
बालाघाट में मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन की ओर से संकल्प रैली निकालकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। ग्राम पंचायतों में पदस्थ सचिवों का कहना है कि हम शासन की समस्त योजनाओं को ग्रामीण इलाकाओं तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कई वादे तो किए, लेकिन वे आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं। बालाघाट में जिला सचिव अध्यक्ष भजन वल्के ने बताया कि हम लंबित 3 सूत्री मांगों को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। आशा करते हैं कि हमारी यह मांगे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान तक अवश्य पहुंचाई जाएगी, जिससे हम ग्राम पंचायत सचिव को समय रहते लाभ मिल सके। आज मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन क्रांति आह्वान पर जो शेड्यूल बना हुआ था ब्लॉक स्तर पर हमारी जो लंबित मांगे हैं उनके संबंध में ब्लॉक स्तर पर कार्यपालिकाधिकारी और एसडीएम को, साथ ही स्थानीय विधायक, सांसद और माननीय मंत्री जी को ज्ञापन देने का शेड्यूल बना हुआ था। और उसी तारतम्य में प्रदेश के 52 जिलों में अपने लंबित मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पंचायत मंत्री महोदय को, माननीय कलेक्टर महोदय और जिला पंचायत कार्यपालिकाधिकारी के हस्ते एक ज्ञापन देना है, ताकि जो हमारी जो 7वां वेतनमान जो है प्रदेश के जो 6.5 लाख कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन 7वें वेतनमान से जो 2016 से सभी कर्मचारियों को दिया जा आज सचिव जिला संगठन द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है, तो इसको हम जरूर शासन तक पहुंचाएंगे। तो उनकी बातों को हम वहां तक हम रिप्रेजेंट करेंगे। छतरपुर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के नेतृत्व में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में कांग्रेस के स्थानीय विधायक सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ किसान करीब 1000 ट्रैक्टरों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे। किसानों ने इससे पहले छत्रसाल चौक पर सभा की, जिसके बाद पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। छत्रसाल चौक पर आयोजित सभा के दौरान नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं उनसे बात करने। किसी की मां मर जाती है पाकिस्तान में तो उसके लिए सांत्वना की चिट्ठी हमारे प्रधानमंत्री भेज सकते हैं, लेकिन 70 से ऊपर किसान शहादत हो गई, लेकिन एक दफे मन की बात में ये नहीं कहा कि हमारे किसान भाइयों ने जान दी। क्या इसी के लिए अच्छे दिन आए थे? लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं उनसे बात करने। तो रतन ज्योति देने पड़े हमें। हमारी जमीन पे हमारा अधिकार समाप्त हो जाएगा। हम उनके मुताबिक उस पर खेती करना मजबूरी हो जाएगी हमारी, और वो ऐसी खेती हमसे करवाएंगे कि उसकी खरीदारी केवल वही कर सकेंगे और हम आप बाजार में अपनी फसल को ले जाके बेच नहीं पाएंगे। ये दूसरा कानून है। तीसरा कानून, अच्छा इसमें एक बात और है कि अगर ये ठेका प्रथा शुरू हुई तो इसकी सुनवाई ना हम अपनी शिकायत करने ना पुलिस के पास जा सकते हैं ना अदालत। अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए चित्रकूट धाम से संपर्क महाअभियान का शुभारंभ हो गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए बरोधा में जन जागरूकता अभियान के तहत शोभा यात्रा निकली।
15 जनवरी से शुरू हुई इस यात्रा में पूरे प्रदेश में घूमकर राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह किया जाएगा और एकत्रित होने धन को राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए संपर्क महाअभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि आज के दिन को वह अपने जीवन का सबसे सुखद पल मानते हैं, क्योंकि मेरा जीवन राम के काम आ रहा है। यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से संबंधित बाइक रैली निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य है इस कोने की भी आस्था को समेटकर राम मंदिर के साथ शामिल करना, ताकि उस राम मंदिर में यहाँ की का सहयोग और अर्थदान भी शामिल रहे। और यह कार्य मतलब अर्थदान करना हर कोई तैयार है, मगर उनसे विश्वास पात्र व्यक्ति लेने जाने पहुँचने के लिए उपलब्ध नहीं। अयोध्या श्री राम का राम जी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं हम लोग अपने मंडल से। वहाँ पाथर पछाड़ देवी जी जागरूकता लोगों के मन में वो हो, जो सहयोग भावना हो, लोग अपना आस्था से अपना दे सके सब कुछ। बस केवल नहीं बरौंधा क्षेत्र के लोग हैं, बस बरौंधा उपखंड। अनूपपुर की बिजरी नगर पालिका परिषद में आयोजित पहले प्रीमियर लीग का आगाज हो गया है। इस प्रीमियर लीग का आगाज नगर पालिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह ने मशाल जलाकर किया। कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह ने कहा कि खेल का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है, साथ ही क्षेत्रीय प्रतिभाओं को आगे लाने का हमारा प्रयास है। नगर पालिका आगे भी इस तरह से आयोजन कराने का प्रयास करेगी। हमारे वार्ड में जो होनहार प्लेयर हैं उनको निखारने का काम नगर पालिका कर रही है। नगर पालिका का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर उभर के निकलें और हमारे राज्य और हमारे भारत का नाम रोशन करें। हमारी नगर पालिका की टीम चाहती है कि वो नेशनल लेवल तक खेलें। हमारे वार्ड में जो से बहुत अच्छा लग रहा है। बिजली नगर पालिका की ये सोच है कि हमारे यहाँ खिलाड़ी नेशनल लेवल तक खेलें, और इसके लिए नगर पालिका बिजली का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उदयपुर बांसवाड़ा मार्ग पर गरडा गांव के पास एक कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उदयपुर में गोगुंदा में हुई लाखों की चोरी का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल मकान मालिक का बेटा सहित 5 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। महंगे शौक पूरे करने के लिए अपने घर से गहने चुराए थे। 17 जनवरी को एक मकान में गहनों की चोरी हुई थी। नागौर के डेगाना के पादुकला थाने के एसएचओ सहित 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। थाने के बाहर से गुजर रहे बजरी से भरे हुए वाहनों के गुजरने के मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से यह कार्रवाई की गई है। पिछले महीने सतर्कता शाखा पुलिस मुख्यालय की टीम ने जिले में डिकॉय ऑपरेशन किए थे। इस दौरान टीम को पादुकलम और थावला थाना इलाके में अवैध बजरी खनन से भरे हुए डंपर और ट्रेलर का परिवहन होने पाया गया था। बीते दिनों डीएसटी की ओर से अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई थी। बिहार के सुपौल के किशनपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान चलाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई गांव में जाकर धन संग्रह किया।
भाजपा के मंडल अध्यक्ष महामाया चौधरी के नेतृत्व में चलाए गए कार्यक्रम में अरुण कुमार जायसवाल सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण हेतु हम सभी किशनपुर के भाजपा कार्यकर्तागण हर सभी 16 पंचायत में, किशनपुर के जो प्रखंड में 16 पंचायत है उसमें सभी पंचायतों में घर घर जा कर के श्री रामचंद्र जी के मंदिर निर्माण का संदेश पहुंचा रहे हैं और उसी में जिसका जो श्रद्धा होता है, स्वेच्छा से जो दान देता है, वह धन संग्रह करके हम लोग अयोध्या में भेज रहे हैं। मुगमा कापासारा में आउटसोर्सिंग प्रबंधन द्वारा उपस्थित बंद किए जाने के विरोध में मजदूरों ने कापासारा कोलियरी प्रबंधन कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। मजदूरों का कहना है कि आउटसोर्सिंग मजदूरों की उपस्थिति बंद करा दी है और जानकारी मजदूरों को नहीं दी गई है। मजदूरों का नेतृत्व कर रहे आगम राम ने बताया कि आउटसोर्सिंग प्रबंधक द्वारा बिना किसी सूचना के अचानक बुधवार की सुबह से हाजिरी बंद कर दिया गया था, जिसका मजदूर विरोध कर रहे हैं। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ ने प्रोत्साहन राशि, मानदेय सहित अन्य मांगों को लेकर निरसा के विधायक आवास के पास भूख हड़ताल की। कर्मचारियों ने बताया कि पिछले 14 महीने से निर्धारित मानदेय नहीं मिलने के कारण भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। आज हम लोग 5 सूत्री मांग को लेकर विधायक अपर्णा सेन गुप्ता के आवास आए हुए हैं। वहीं विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा कि अपनी जायज मांगों को लेकर कर्मचारी मेरे आवास पर आए हैं। उनकी मांग को मैं विधानसभा में उठाऊंगा ताकि उनकी जायज मांग जल्द से जल्द पूरी की जा सके।